अल्लाहु जल्ला जलालुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्नाअना व अब्नाउकुम व निसाअना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायत ही काबिल एहतराम उलमाए कराम, मशाइख के उज़ाम, सियासी और मजहबी शख्सियात जो यहाँ आई, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जितने भी अहबाब तशरीफ लाए, मोहतरम तारिक जदून साहब, फहीम खान साहब, सैफुल्ला साहब, सलीम खान साहब, जावेद मंगेश साहब, जितने भी इससे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जा चुके हैं और जो तशरीफ ला रहे हैं, मैं उन सबको खुशामदीद कहूंगा और साथ में मैं ये पैगाम भी दूंगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तमाम मकातिब फिक्र के जो मुसलमान हैं, सिर्फ वो ही नहीं इस उर्स पाक की महफिल में आए, बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी यहाँ आए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी यहाँ आए हैं और उन्होंने जो सूफिया का किरदार है, जो मोड़ा शरीफ का पैगाम है, उनको सराहा और उसके साथ साथ उन्होंने जो मैसेज दिया कि बतौर पाकिस्तानी हम सब मिलके पाकिस्तान की फलाह के लिए, इस्तेकाम के लिए अपना रोल अदा करें। तो मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूं। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं, बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो। और दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं जब तक उसकी जुबान दुरुस्त ना हो। यानी हमारा ईमान का ताल्लुक हमारे दिल की कैफियत और हमारी जबान के साथ भी है। अगर आप बदकलामी करेंगे, बुरे अल्फाज बोलेंगे, बगैर सोचे समझे बोलेंगे और अगर आप अपने दिल में बुरे ख्यालात लेकर आएंगे, अपने दिल को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, गुलामी, फरमा बरदारी की तरफ नहीं लेकर आएंगे, तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं, क्योंकि ईमान का ताल्लुक दिल के दुरुस्त होने के साथ है और दिल का ताल्लुक जुबान के दुरुस्त होने के साथ है। लिहाजा अपनी जुबान को दुरुस्त रखें, अपने जहनों में, अपने दिल और दिमाग में अच्छी सोचें लेकर आए। सूफिया की सोबत में बैठने से लोगों के दिलों को पाक और साफ किया जाता है, उन्हें अल्लाह का जिक्र करा के उनके दिल को रोशन और मुनव्वर किया जाता है। बिरादरान दीन और मिल्लत, यही मोड़ा शरीफ के ताजदार का गुज़िश्ता 200 साल से मिशन था। मेरे भाइयों, आप में से अक्सर हर शख्स ने आसमान की तरफ देखा होगा रात को। आपको जहां पूरे आसमान में अंधेरा नजर आ रहा होता है, वहां आपको चमकते हुए सितारे भी नजर आ रहे होते हैं।
वहां आपको चांद भी नजर आ रहा होता है। जिस तरह से आप जमीन पे बैठ के आसमान को देख रहे हैं, इस तरह से आसमान वाले भी जमीन वालों को देख रहे होते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जो आसमान वाले हैं वो अहले जिक्र, यानी जो लोग जिक्र की महाफिल में आते हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, अपने घरों में अल्लाह का जिक्र कराने वाले हैं, उर्स शरीफ की महाफिल में आके जिक्र करते हैं। ये उन लोगों से मैं मुखातिब हूं कि हदीस शरीफ में आता है आसमान वाले अहले जिक्र के घरों को ऐसे रोशन चमकता हुआ देखते हैं जैसे जमीन वाले सितारों को देख रहे होते हैं। जैसे हम पूरे आसमान में अंधेरा देखते हैं लेकिन चांद और सितारे रोशन नजर आ रहे होते हैं, ऐसे जमीन पे भी वो घर, वो खानकाएं, वो जगह, वो रोशन और मुनव्वर चमकती हुई नजर आ रही होती हैं उन फरिश्तों को जिनके जो अहले जिक्र हैं, जो जिक्र की महाफिल में आते हैं और जिक्र की महाफिल अपने घरों में सजाते हैं। और हदीस शरीफ में यह भी आता है कि जो अहले जिक्र हैं रोज़े महशर उनके चेहरे रोशन और मुनव्वर होंगे। आप लोग खुशकिस्मत हैं जो आप लोगों का ताल्लुक उस जमात से है जो जाकिरीन की जमात है, जिक्र करने वालों की जमात है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वालों की जमात है। बरादरान दीन व मिल्लत, जिन अहबाब ने इस उर्स शरीफ के मौके पे, इस महफिल जिक्र के मौके पे अपने घरों में, इलाकों में मेहनत की, उर्स शरीफ के लंगर शरीफ में हिस्सा डाला, ड्यूटीज दे रहे हैं, आप लोग इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आपके हर कदम के बदले आपको नेकियां मिलेंगी। आप जितनी दूर से तशरीफ लाए हैं यहां चल के, आपको हर कदम के बदले इसका अजर और सवाब मिलेगा। और ये आप लोगों ने जो कोशिश की है ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से की है। अल्लाह पाक हर बंदे को जानता है कि उसने किस तरह से कोशिश की, कितने दूर से आए, काफिलों की सूरत में आए, लंगर शरीफ पकाया, लंगर शरीफ का एहतमाम किया, उर्स शरीफ के मौके पे खिदमत की। आपकी जो यहां इस महफिल के मौके में खिदमात हैं, ये आपको इसका अजर जरूर मिलेगा। और जो आप लोगों ने गुज़िश्ता 3 दिनों से अल्लाह का जिक्र किया, कलमा शरीफ का जिक्र किया, नवाफिल पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत की, ये तमाम आपके नामा अमाल में लिख दिया गया है। आप लोग वो खुशकिस्मत लोग हैं जो इस साल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल के लिए चुने गए थे। ये उर्स पाक की महफिल ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, शोदाए करबला की महफिल है। ये महफिल तमाम औलियान उज़ाम की महफिल है। बरादरान दीन व मिल्लत, आप लोग इस बात का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह को ये अमल कितना पसंद है कि अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है कि जहां जिक्र की महफिल हो उसमें शामिल हो जाओ, और वो अल्लाह के फरिश्ते उन महफिल में शामिल हो जाते हैं। बरादरान दीन व मिल्लत, अल्लाह ताला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए। आज की महफिल पाक का जो उन्वान है इस्तेकाम पाकिस्तान, मैं मुख्तसर सा सिर्फ उस बात पे जिक्र करूंगा कि मुसव्वर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ के ये दुआ करते थे कि अल्लाह
हमें ऐसा जमीन का खित्ता अता फरमा, ऐसी सरजमीन अता फरमा जिसमें हम तेरा नाम ले सकें, जिसमें हम तेरा जिक्र कर सकें, जिसमें हर इंसान की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज रहेगी, जिसका कानून अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून दिया है आज 1400 साल पहले, उस कानून के मुताबिक होगा, जहां मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक की जान महफूज है, हर एक की इज्जत महफूज है। ब्रादरान दीन और मिल्लत, क्या 70 साल से हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून यहां नाफिज कर सके हैं? क्या हमारी हुक्मरान वो कानून नाफिज कर चुके हैं? क्या अदल और इंसाफ हो रहा है? क्या गरीबों और मस्कीनों की मदद हो रही है? जो निजाम अमीरों का है वो कोई और है, जो अवाम का है वो कोई और है। ब्रादरान दीन और मिल्लत, जो मुसव्विर पाकिस्तान ने दुआएं की थी और वादा किया था, जो उस दौर के मुसलमानों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके वादा किया था कि ऐ अल्लाह हमें ऐसा खित्ता अता फरमा, तो हम ऐ अल्लाह आपका कानून नाफिज फरमाएंगे। आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया उन तालीमात को अपनाएंगे। क्या आज हम उन तालीमात को अपना रहे हैं? क्या हम अतीउल्लाह व अतीउ रसूल का पैगाम दे रहे हैं? ब्रादरान दीन और मिल्लत, हमें बड़ी जरूरत है कि हम इस बात को सोचें और गौर और फिक्र करें, फिर ही हम ब्रादरान दीन और मिल्लत कामयाब होंगे। जब तक हमने अतात इलाही में अपना वक्त न गुजारा, हम उस वक्त तक मंजिल मकसूद की तरफ नहीं पहुंचेंगे। और हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, चाहे वो हुक्मरान हैं, अदलिया हैं, उनको इस बात की सोचना है कि हम कैसी पॉलिसीज बनाएं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। मुसलमानों को गौर और फिक्र करने का कहा गया है, हिकमत के बारे में कहा गया है कि हिकमत अपनाओ। ब्रादरान दीन और मिल्लत, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी अपनानी है पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, जिसमें मैं समझता हूं कि जिसमें डैम्स बने, कैनाल्स बने, पानी को स्टोर करने के लिए, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए ऐसे मंसूबे बने जिससे हमारी ज़राअत में पैदावार में इजाफा हो, एग्रीकल्चर तरक्की करे, पानी के जरिए बिजली जो है वो सस्ती मुहैया की जाए। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं जिसमें रेन वाटर स्टोरेज जो है, आइंदा जो जंगें हैं वो साफ पानी के लिए होंगी। जो हमारे हमसाए मुल्क हैं उन्होंने 100 से ज्यादा कैनाल और बैराज और डैम्स बना के पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। हमें जरूरत है कि हम भी इस साफ पानी को सही तरह से इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि ये नई नालों में, गटरों में जाया हो। इसके साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म प्लान में हमें सोलर, जो सूरज से हमें फायदा उठाना चाहिए, इससे हमें बिजली पैदा करनी चाहिए, सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए, हमें एग्रीकल्चर में रिसर्च करनी चाहिए, ताकि 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारे मुल्क में ऐसे ज़खायर मौजूद हो पानी के, एग्रीकल्चर जो है हमारी बेहतर हो, फिर ही खाने की अशिया सस्ती होंगी। इसके साथ साथ हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसीज भी बनानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो हमारे जवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको स्किल, हुनरमंद तालीम दी जाए, उनको कंप्यूटर स्किल सिखाया जाए, उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के डिप्लोमे कराए जाएं, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स के डिप्लोमे कराए जाएं, उनको और ऐसी ऑनलाइन जो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं वो स्किल्स दिए जाएं,
ताकि जो जवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको फौरन ही रोजगार मिले। हुकूमती सतह पे दुनिया के तमाम मुमालिक से हमारे राब्ते होने चाहिए और हमें ये हंगामी तौर पे पाकिस्तान में 60% जवान हैं, हमें चाहिए कि हम ऐसे प्लान्स बनाएं जो हमारे जवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हम स्किल्ड करें। ब्रादरान दीन व मिल्लत, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप 1400 साल कबल देखें कि हजरत सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका मुसलमानों पे कितना बड़ा एहसान है कि आपने जब इस्लाम की इब्तिदा थी उस दौर में आपने अपनी माल दौलत, तिजारत, घर जायदाद, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए आपने खर्च किया। हम सारी जिंदगी भी आप सलामुल्लाह अलैहा का शुक्र अदा करें एहसान का, तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। जिस वक्त मुसलमान तादाद में मुट्ठी भर थे, उस वक्त आपने गुलामों को आजाद कराया, मुसलमानों को तिजारत का मौका दिया, हुनर का मौका दिया, और उस दौर में सबसे पहले फर्स्ट ऑर्फनेज, सबसे पहला यतीम खाना बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए हजरत सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने खोला। आपने अपने घर में उन बच्चियों की परवरिश की, उन बच्चियों को तालीम दी, उन्हें हुनर सिखाया, उन्हें स्किल्ड एजुकेशन दी, और फिर उन बच्चियों ने अपने घरों में बैठ के बाइज्जत रोजगार भी कमाया। आपका तिजारत का जो काफिला था वो पूरे अरब में सबसे बड़ा काफिला था। कई 100 ऊंटों में आपका सामान जाता था यमन, शाम। तो ब्रादरान दीन व मिल्लत, हमें तो ये शऊर दिया गया है उस दौर में जब मुसलमान थोड़े थे और अरब में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उस दौर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जोजा मुहतरमा, आपने कहा इन बच्चों को दरगोर ना करो, इन्हें मारो मत, इन्हें जिंदा दफन ना करो, इन्हें मेरे घर छोड़ो, मैं इनकी तरबियत करूंगी, मैं इनकी शादियां कराऊंगी, मैं इनको जो है हुनर दूंगी, मैं इनका इलाज मुआवजे का सारा एहतमाम अपनाऊंगी। ब्रादरान दीन व मिल्लत, इसके साथ साथ यहाँ बहुत से बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। मैं ये बात इस वजह से भी कर रहा हूं ताकि जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग डिस्कस करें, ऐवान बाला में बताएं। सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन यानी गुर्बत के खात्मे के लिए आपने काम किया। वो कैसे काम किया? उन बच्चियों को, उन बच्चों को तालीम दी, हुनर दिया, उन्हें रोजगार दिया, और इस्लाम के असूलों के मुताबिक उन बच्चियों ने अपनी जिंदगी बाबरदा भी गुजारी, अपने घर में बैठ के रोजगार भी बेहतरीन कमाया, अपने बच्चों की खिदमत भी की। आज हमें जरूरत है कि बतौर मुसलमान हम सब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को अपनाएं, फिर ही हम दुनिया में कामयाब होंगे। मोड़ा शरीफ का जो मैसेज है मेरे भाइयों, वो अल्लाह की अताअत का मैसेज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का मैसेज है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी खुद तिजारत फरमा के आपने ये मुसलमानों को पैगाम दिया कि रिस्के हलाल जो है ये दरअसल इबादत है। हमें आज अपने बच्चों को जो है वो रिस्के हलाल की तरफ लेके आना है, उन्हें तालीम देनी है, हुनर देना है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी ये तौफीक अता फरमाए कि वो भी ये
गौर और फिक्र करें, अपनी डायरेक्शन को सही सिमत में रखें, ताकि वो अवाम को बता सकें कि क्या मंशूर होना चाहिए बच्चों का अगले 10 साल में, किस डायरेक्शन में उनको पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, खिर्द में कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ब्रादरान दीनो मिल्लत, चंद मिनट अल्लाह का जिक्र करें, उसके बाद दुआ होगी। अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाहु 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 जल्ला जलालुहु। हमारे मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुरान की तालीम नहीं, बल्कि उनको स्किल्ड कोर्सेज भी कराए जाते हैं, उन्हें स्टिचिंग कोर्स कराए जाते हैं, बच्चियों को सिलाई कढ़ाई के कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, दरसे निजामी कराई जा रही है। मैं गुज़िश्ता साल में जिन बच्चियों ने और बच्चों ने दरबार शरीफ से हिफ्ज किया, मैं उनके नाम ले रहा हूं। इंशाअल्लाह अगली महफिल में उनकी दस्तारबंदी भी होगी। मोहम्मद रमजान साहब जिन्होंने कुरान मजीद हमारे इदारे में हिफ्ज किया, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद खालिद साहब, हाफिज मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, हाफिज मोहम्मद अदील साहब, हाफिज मोहम्मद फैसल शफीक साहब, इन बच्चों ने अभी हाल ही में कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज किया है। मैं गुजारिश करूंगा साहबजादा उमर फारूक गुल बादशाह साहब से कि आप उनको ये सनतें अता फरमाएं। उनकी इंशाअल्लाह अगले महफिल में दस्तारबंदी होगी। इसी तरह हमारी बच्चियों ने तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान जो कि बोर्ड है, उसमें A+ ग्रेड लिए हैं। सबसे पहले अमारा अयूब जिन्होंने 491 मार्क्स लिए हैं 600 में से और A+ ग्रेड लिया है। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। नयाब सलीम साहब जिस बच्ची ने 484 मार्क्स लेके A+ ग्रेड लिया है। इसी तरह से फायका जिस बच्ची ने 356 मार्क्स लेके B+ ग्रेड लिया है। मायरा बीबी जिस बच्ची ने 357 मार्क्स लेके B+ ग्रेड लिया है। इसी तरह से इरज जहीर, इस बच्ची ने 399 मार्क्स लिए हैं 600 में से और B+ ग्रेड लिया है। जरियाब सफीर, इस बच्ची ने 409 मार्क्स लेके A+ ग्रेड लिया है। तो हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह, इन बच्चियों ने सिर्फ स्टिचिंग कोर्सेज नहीं सीखे, बल्कि दरसे निजामी में आप देखें 600 में से 487 मार्क्स A+ ग्रेड, और इनमें से 5 बच्चियां हैं जिन्होंने A+ ग्रेड लिया है। अल्लाह ताला इन बच्चियों को भी आगे कामयाबियां अता फरमाए, इनके अच्छे नसीब फरमाए। ये तमाम डिग्रीज आप रख के इनको बाद में दुआ के बाद तमाम बाप दुआ फरमाए। जो आपके दिल में हाजात हैं, मोहतरम तारिक साहब ने सऊदी अरब से, दाऊद साहब, मसूद साहब, खालिद साहब, नूर साहब ने अमेरिका से, कमर मिनहाज साहब ने हांगकांग से, अकबर अली साहब ने ऑस्ट्रेलिया से, इसके अलावा
मोहतरम सलीम खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की वालदा साहिबा, इन सब अहबाब ने दुआओं के लिए कहा। कर्नल बदर साहब के ससुर साहब बीमार हैं, मेजर सदीक साहब की फुफ्फो साहिबा, मेरे चचा हजरत पीर सुल्तान गुल बादशाह साहब बीमार हैं। अल्लाह ताला वकास साहिबा, शेख सजाद साहब, चौधरी जावेद साहब, राजा शरीफ साहब, राजा मुजाहिद साहब के, इनके साहबजादा साहब के लिए भी। इसी तरह से मुझे जो है खसूसी तौर पे हाजी बशीर साहब ने इंग्लैंड से मैसेज दिया है। सूफी नजीर साहब की जोजा मोहतरमा ने इमरान साहब के लिए, कासिम साहब के लिए कहा है। मास्टर रफीक साहब, हाफिज शफी साहब की सास साहिबा, जिन जिन अहबाब ने कहा है, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप दिल में अपने वो दुआएं रखें। हमारे सिलसिले के जितने बुजुर्ग इस दुनिया फानी से रुखसत हुए हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए। जो आपके दिल में हाजात हैं वो मेरे साथ मिलके दुआ फरमाए। इसके बाद फौरन बाजमात नमाज होगी, फिर लंगर शरीफ होगा। मैं रात को 9 बजे तक यहीं मुलाकात करूंगा। अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। या अल्लाह, तेरे जिक्र के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से या सबको तरक्की अता फरमा, मुतहद फरमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमा।